लेक्चर में I7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन नंबर 17 को अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। तो बता रहे हैं कि एल मेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट की अमाउंट बता दी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन 32,500 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दिया। फिर ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास कितना आ रहा है 320,500 का। उसके बाद हमें अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन हमें बताई थी 32,500 की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश आइटम्स की। तो इसमें हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की यहाँ पे अमाउंट दी हुई है 32,500 की। ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट तक आते हुए लेस हो गया था, हम इसको एड बैक करा देंगे 32,500। फिर एक ही हमें नॉन कैश आइटम एक ही दिया हुआ था। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इसमें हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट करते हैं फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज आइटम्स की। तो वर्किंग कैपिटल आइटम्स हमारे पास कौन कौन से गिवन है। सबसे पहले बताया हुआ है इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। तो रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। सेकंड इम्पैक्ट हमेशा हमने किस पे देखना है कैश पे देखना है। तो कैश यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कैश क्रेडिट मतलब माइनस में लिखेंगे कितने से 45,000 माइनस हो गया। फिर उसके बाद सेकंड आइटम बताया हुआ है इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज हो रही है तो अगेन एसेट जब इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। और सेकंड इम्पैक्ट जो है उसका कैश पे चल जाएगा और कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। कितने से 28,000 अमाउंट दी हुई है। उसके बाद जो है पेएबल का बताया हुआ है इंक्रीज हो रहा है पेएबल में भी। तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। सेकंड इम्पैक्ट उसका कैश में हमने देखना है जब लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है तो यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा। और उसकी अमाउंट हमें गिवन है क्वेश्चन में 12600 की। तो इसलिए पॉजिटिव में लिख दिया क्योंकि कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है। सारे इम्पैक्ट हमने ले लिए हैं, अब उनका टोटल कर लेते हैं। तो नेट इम्पैक्ट हमने देखा तो वो क्या आया 292,600। उसके बाद हमें बताया हुआ है परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी की इंफॉर्मेशन दी गई है 125,000 की। तो ये जो है वो चले जाएगा कैश फ्लो। अगर यहाँ पे इसको हम लिखें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो क्या किया हमने परचेज की है मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी कितने से कैश यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा कितने से 1,25,000 से। तो अब इन सारे का नेट इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो क्या आया 1,25,000 और 292,600 167,600 हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा 167,600।